अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईद कुर्बान के दिन जब गोश्त लेने कुर्बान गाह पहुंचा तो वहां पर एक साहब बड़े गुस्से से बातें कर रहे थे। उनके गुस्से की क्या वजह थी वो मैं आपसे ये शेयर करता हूं। दोस्तों, ईद का दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा का दिन जहां सुन्नत इब्राहीमी की याद दिलाता है तो वहां पर इज्तमाइयत, यगांगत, भाईचारे की याद भी ताज़ा कर देता है। मौजूदा महंगाई की होशरुबा लहर ने मुतवस्सित तबके के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। लिहाजा मैंने भी इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, जिसका एहतमाम महल्ले की मस्जिद की इंतज़ामिया ने किया हुआ था। नमाज ईद अदा करते ही सुबह सुबह कुर्बानी के मुक़द्दस काम का आगाज़ कर दिया गया। जब गोश्त लेने कुर्बानगाह पहुंचा तो एक साहब मुंह फैलाए बड़े गुस्से में बैठे थे। वो मुंतजिम से मुसलसल झगड़ा कर रहे थे कि उनका गोश्त लेट क्यों है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ। मुंतजिम साहब फरमाने लगे कि मोहतरम, आपका जानवर ज़िबा हो चुका है, बस गोश्त काटने और तैयार करने में आध पौन घंटा लग जाएगा। तमाम लोग बड़ी सुरत से काम सर अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा तसल्ली रखें। लेकिन वो बड़े बेसब्रे और झगड़ालू किस्म के साहब थे और वो कहने लगे कि मुझे तो 10 बजे का टाइम दिया गया था, मैं तो इस हिसाब से आ गया हूँ, लेकिन आपने गोश्त तैयार नहीं किया। मुंतज़िर साहब फरमाने लगे कि हम अंदाज़न टाइम बता देते हैं, लिहाजा चंद लम्हों की देर सवेर तो हो ही सकती है। लेकिन उन साहब की तसल्ली ना हो पा रही थी और वो मुसलसल चीखों पुकार में लगे रहे। मैंने उनका कंधा थपथपाया और पेशकश की, अगर उनको ज़्यादा जल्दी है तो मेरे हिस्से का गोश्त ले जा सकते हैं। मैं चंद लम्हे इंतज़ार कर लूँगा और आपका हिस्सा मैं वसूल कर लूँगा। ये सुनते ही वो कुछ ढीले पड़े। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको 1 घंटा बाद भी गोश्त मिल जाए तो इसमें क्या मज़ाक़ा होगा। वैसे भी हम 12-1 बजे दोपहर का खाना खाते हैं, लिहाजा आपके खाने के वक्त तक ये गोश्त उससे पहले आपका खाना तैयार हो जाएगा। बात उनकी समझ में आ गई और गुस्सा कदरे ठंडा हो गया। मैं मज़ीद बोला, आप तो खुशकिस्मत हैं मेरे भाई, जितनी देर इंतज़ार करेंगे ये आपकी इबादत में शुमार होगा। आप नेक काम के इंतज़ार में बैठे हैं, लिहाजा आपको इतना बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। दरअसल कुर्बानी तो है ही सब्र, हौसला, बर्दाश्त और अल्लाह की रज़ा का नाम है। लेकिन हमने कुर्बानी को इबादत की बजाय एक रस्म समझ लिया है। रस्म व रवाज तो मुआशरे और समाज को खुश करने के लिए होते हैं, इसलिए तो हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि दूसरे लोग तो कुर्बानी का गोश्त ले जाकर हम पर सबकत ले गए हैं, लेकिन हम पीछे रह गए हैं। लोग तो हमें सुस्त, काहिल समझेंगे और यही कुछ इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से आप गुस्से का शिकार हो गए हैं। उसने इस बात को तस्लीम कर लिया और कहने लगा कि मेरी बेगम ने मुझे काफ़ी डांटा कि हमारे हमसायों और गली के बाकी लोगों का तो गोश्त आ चुका है, लेकिन हमारा गोश्त अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। यानी कि हम उनसे काफ़ी पीछे हैं, वो जीत चुके हैं, हम ये पतना है, शायद इसमें ये हमारी हार है। बहरहाल ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली और फिर बड़े आराम और सुकून से इंतज़ार करने लगे, क्योंकि कुर्बानी दिखावे की बजाय अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की इबादत में जितना इंतज़ार और वक्त लगेगा इसका तो अलग से अजर सवाब मिलेगा। लिहाजा हमें अपनी रविश बदलनी चाहिए और हम जो बार बार टेलीफोन कर रहे होते हैं बाकी हमसायों को या अपने रिश्तेदारों को, उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपका गोश्त पहुंचा है कि नहीं। जब हमारा गोश्त पहुंच चुका होता है तो हम बड़े फ़ख्रिया बता रहे होते हैं कि हमारा गोश्त पहुंच गया। हम यानी कि हम ये कोई जो शायद कोई गेम थी जो जीत चुके हैं और तुम वो हार रहे हो। और हम भूल जाते हैं कि ये तो कुर्बानी हमने अल्लाह के लिए की है और अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ये कोई रस्म नहीं है जिसका मुकाबला हमने लोगों के साथ करना है। हमें कुर्बानी को एक इबादत समझना चाहिए
اور یہ سال کے بعد آتی ہے، اور اتنی عظیم اور مقدس قربانی ہے، اگر اس کے فلسفہ اور مقصد کو سمجھیں تو ہم میں یہ جو بے صبری، یہ انا اور یہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی عداوتیں، بغض، اناد ہیں، یہ ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازے، اور قربانی کی اصل مقصد اور غرض گئے تو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن سکیں۔